कर लेते हैं। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, पहले खबर आई थी कि श्रीनगर में कुछ धमाके सुनाई दिए गए, हालांकि बाद में उस खबर को लेकर अपडेट्स भी सामने आई। फिलहाल वहां से ताजा तस्वीर क्या है? जी देखिए, रात से अगर यहाँ बात करें तो किसी तरीके की आवाज, किसी तरीके की फायरिंग, किसी तरीके के धमाके की कोई भी आवाज जो है वो सुनाई नहीं दी। और दूसरी तरफ जो एलओसी के एरिया थे, खासतौर पे कश्मीर की बात करें तो उरी और कुपवाड़ा जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहे, जहां पर जब हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन उन इलाकों में हुआ, उन इलाकों की भी अगर हम बात करें तो रात से किसी तरीके की सीज फायर के उल्लंघन के मामले सामने नहीं आए, किसी तरीके की फायरिंग की खबर नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि निश्चित तौर पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान कभी भी अपना दोहरा चरित्र जो है वो दिखा सकता है, और यही वजह है कि कहीं न कहीं भारतीय सेना जो है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हालांकि जिस तरीके से सीज फायर हुआ उसके बाद हमने देखा कि खासतौर पे जो बॉर्डर एरिया के इलाके थे, उरी और कुपवाड़ा के, वहां पे लोगों के चेहरे पे खुशी दिखी। लोग जिस तरीके से अपने घर को छोड़कर दूसरी जगहों पे गए हुए थे, वो घर वापसी कर रहे थे और उनके चेहरे पे साफ तौर पे सुकून जो है वो देखने को मिला। लेकिन रात में जिस तरीके से कुछ मामले जो हैं वो सामने आए, उसके बाद से कहीं ना कहीं एहतियात जो है वो जरूर बरता जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बीएसएफ को पूरी तरीके से छूट जो है वो दी गई है कि अगर पाकिस्तान इस तरीके की हिमाकत दोबारा करता है तो उसको उसी तरीके से जवाब जो है वो दिया जा सके। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति कहा जा सकता है कि सामान्य है, और कहीं न कहीं लोग जो है वो थोड़ा श्रीनगर की तस्वीरें देखिए, हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, पुंछ के हालात भी हमने आपको दिखाए। चलिए पठानकोट का रुख कर लेते हैं। अभिषेक राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो सीमा से सटे हुए जिले हैं वहां अगर कल तक की बात करें तो धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन बीती रात को लेकर क्या अपडेट है वहां से अभिषेक? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पे आप पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। कल भी हमने देखा था, कल दोपहर तक जो पाकिस्तान है उसके तरफ से मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया जा रहा था। हालांकि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, उसने उसको निस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन रिहायशी इलाकों पे पाकिस्तान की नजर थी जिसको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो मार गिराया था। अभी के जो हालात की अगर हम बात करें तो कल देर रात का और आज सुबह से अब तक कोई विस्फोट की आवाज नहीं सुनाई दी है। तो ये कह सकते हैं हम कि अभी तक कोई ड्रोन इंटरसेप्शन या मिसाइल इंटरसेप्शन पाकिस्तान से भारत की तरफ जो है वो आता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि हमारी सेना, चाहे तीनों सेनाओं की बात करें, तीनों अलर्ट मोड पे हैं, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमओडी की तरफ से साफ कर दिया था कि ये भारत है, नया भारत है, और हम अपनी संप्रभुता की जो रक्षा है वो भी करना जानते हैं, अपने लोगों की सुरक्षा करना भी जानते हैं। तो अगर कोई गलत हिमाकत करता है या नापाक हरकत करने की कोशिश करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब के बाकी हिस्सों में क्या हाल है मनोज आगे हमें बताएंगे, लेकिन पहले गुजरात का रुख कर लेते हैं। हितेन बिटलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन, गुजरात के कई सेंसिटिव जोन से जहां लगातार सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी, ब्लैकआउट हो रहा था, भुज में आप इस वक्त मौजूद है, जरा वहां पर बताइए बीती रात कैसी रही, क्या किसी तरह की कोई हलचल देखी गई? बिल्कुल, देखिए रात भर के ब्लैकआउट के बाद जब सवेरा हुआ है तो अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। आप भुज की तस्वीर देख सकते हैं कि अब चहल पहल बढ़ चुकी है। ये जो दुकानें वगैरह, ये जो ठेले वगैरह सब बंद पड़े थे, ये अब खुलना शुरू हुए। हालांकि लोगों से ही बात करते हैं कि कल की रात कैसी बीती। लग रहा था पाकिस्तान फिर एक बार हरकत करेगा। कोई बात नहीं, हमारा मोदी साहब बहुत बढ़िया आदमी है, कुछ नहीं कर सकता कच्छ में। हाँ, कितना भी ड्रोन डाले, हमारा मोदी बरूगा है, कुछ नहीं हो सकता कच्छ में। कच्छ में सब एंजॉय कर रहे, देख रहे हो ना आप लोग। बाद में ऐसा लगता था कि अभी शांति हो जाएगी, लेकिन उसकी पूछ टेढ़ी टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं होगी कभी, उसकी करनी पड़ेगी। अब तो स्थिति सामान्य है, अभी सामान्य है ना। कल तो सीज फायर हुआ था, अमेरिका भी बीच में था, तो फिर क्या हुआ, रात को उसने 80-90 ड्रोन भेजे हैं। तो रात में डर लग रहा था आप लोगों को? डर तो नहीं लगता, मोदी है तब तक डर नहीं है हमें, लेकिन वो सीधा नहीं रहेगा। देखिए, लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान सीधा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ और लोगों से बात कर ले कि अब स्थिति सामान्य है। अब क्या लग रहा है, पाकिस्तान फिर एक बार हरकत करेगा कल रात की तरह? उनका क्या पता चलता है यार, वो पहले कल शाम को बोला था कि अब सब हम बैठना तैयार है, फिर रात को वापिस हो गए चालू। तो भुज में देखिए लोग यही मान रहे हैं कि
पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें भारतीय सरकार और हमारी सेना पर भरोसा है, इसलिए हम सुरक्षित महसूस करते हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, वहां पर अलग अलग जिलों की बात करें, क्या हालात नजर आई? देखिए जरा, चंडीगढ़ से लेकर जालंधर, पठानकोट, इन तमाम इलाकों में कल की रात को छोड़कर अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लोग अलर्ट मोड पर थे लगातार। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब की बात करें, जो पिछले 2-3 दिनों से अशांत था, पाकिस्तान नापाक हरकत लगातार कर रहा था, लेकिन उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा था। बीती रात बहुत शांतिपूर्ण रही है, कहीं से किसी प्रकार की पाकिस्तानी हरकत की कोई खबर नहीं आई है। देर रात में ब्लैकआउट जरूर किया गया था और प्रशासन ने कहा था कि लोग घरों में रहें, लेकिन अभी कुछ देर पहले प्रशासन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और लोगों से कहा है कि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, सब कुछ सामान्य। और तस्वीरें देखिए, मैं इस वक्त अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूं। हालांकि एयरपोर्ट को बंद किया गया है, लेकिन फिर भी इस तरफ जाने वाली जो सड़क है वहां पर पुलिस का पहरा है, नाकेबंदी है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, उसी के बाद आगे जाने दिया जाता है। शहर में भी बाजार पूरी तरीके से खुले हुए हैं, जो सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। अमृतसर के साथ चाहे हम गुरदासपुर की बात करें, पठानकोट की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, फरीदकोट की बात करें या फजिल्का की बात करें, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई घटना की जानकारी नहीं है, सब कुछ सामान्य है और लोग चैन की सांस फिलहाल ले रहे हैं, लेकिन भरोसा पाकिस्तान पे नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ आशंका जरूर है। इसलिए प्रशासन भी कह रहा है कि एहतियात बरती थी। ब्लैकआउट हो रहा था भुज में, आप इस वक्त मौजूद हैं, जरा वहां पर बताइए बीती रात कैसी रही, क्या किसी तरह की कोई हलचल देखी गई? बिल्कुल, देखिए रात भर के ब्लैकआउट के बाद जब सवेरा हुआ है तो अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। आप भुज की तस्वीर देख सकते हैं कि अब चहल पहल बढ़ चुकी है। ये जो दुकानें वगैरह, ये जो ठेले वगैरह सब बंद पड़े थे, ये अब खुलना शुरू हुए। हालांकि लोगों से ही बात करते हैं कि कल की रात कैसी बीती। लग रहा था पाकिस्तान फिर एक बार हरकत करेगा। कोई बात नहीं, हमारा मोदी साहब बहुत बढ़िया आदमी है, कुछ नहीं कर सकता कच्छ में। हाँ, कितना भी ड्रोन डाले, हमारा मोदी बरूगा है, कुछ नहीं हो सकता कच्छ में। कच्छ में सब एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हो ना आप लोग। हुआ बाद में ऐसा लगता था कि अभी शांति हो जाएगी, लेकिन उसकी पूछ टेढ़ी टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं होगी कभी, उसकी करनी पड़ेगी। अब तो स्थिति सामान्य है। अभी सामान्य है ना, कल तो सीज फायर हुआ था, अमेरिका भी बीच में था, तो फिर क्या हुआ, रात को उसने 80-90 ड्रोन भेजे हैं। तो रात में डर लग रहा था आप लोगों को? डर तो नहीं लगता, मोदी है तब तक डर नहीं है हमें, लेकिन वो सीधा नहीं रहेगा। देखिए, लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान सीधा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ और लोगों से बात कर ले कि अब स्थिति सामान्य है। अब क्या लग रहा है, पाकिस्तान फिर एक बार हरकत करेगा कल रात की तरह? उनका क्या पता चलता है यार, वो पहले कल शाम को बोला था कि अब सब हम बैठना तैयार है, फिर रात को वापिस हो गए चालू। तो भुज में देखिए, लोग यही मान रहे हैं कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें भारतीय सरकार और हमारी सेना पर भरोसा है, इसलिए हम सुरक्षित महसूस करते हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, वहां पर अलग अलग जिलों की बात करें, क्या हालात नजर आई? देखिए जरा, चंडीगढ़ से लेकर जालंधर, पठानकोट, इन तमाम इलाकों में कल की रात को छोड़कर अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लोग अलर्ट मोड पर थे लगातार। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब की बात करें, जो पिछले 2-3 दिनों से अशांत था, पाकिस्तान नापाक हरकत लगातार कर रहा था, लेकिन उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा था। बीती रात बहुत शांतिपूर्ण रही है, कहीं से किसी प्रकार की पाकिस्तानी हरकत की कोई खबर नहीं आई है। देर रात में ब्लैकआउट जरूर किया गया था और प्रशासन ने कहा था कि लोग घरों में रहें, लेकिन अभी कुछ देर पहले प्रशासन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और लोगों से कहा है कि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, सब कुछ सामान्य। और तस्वीरें देखिए, मैं इस वक्त अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूं। हालांकि एयरपोर्ट को बंद किया गया है, लेकिन फिर भी इस तरफ जाने वाली जो सड़क है वहां पर पुलिस का पहरा है, नाकेबंदी है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, उसी के बाद आगे जाने दिया जाता है। शहर में भी बाजार पूरी तरीके से खुले हुए हैं, जो सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। अमृतसर के साथ साथ चाहे हम गुरदासपुर की बात करें, पठानकोट की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, फरीदकोट की बात करें या फजिल्का की बात करें, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई घटना की जानकारी नहीं है, सब कुछ सामान्य है और लोग चैन की सांस फिलहाल ले रहे हैं, लेकिन भरोसा पाकिस्तान पे नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ आशंका जरूर है। इसलिए प्रशासन भी कह रहा है कि एहतियात बरती जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुज, बहुत शुक्रिया। गौरव, मनोज, इसके अलावा अभिषेक और साथ ही हमारे साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपके जरिए जो जानकारियां हैं दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।
और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त देखिए सीज फायर है, लेकिन आतंकवाद पर इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एकदम क्लियर है। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को संदेश दिया गया, आतंकी हमले को युद्ध मानेगा भारत। भारत अब उसी अंदाज में जवाब देगा।